शालोम, यीशु भला है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 10। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, हम उसके 11, 12 और 13 पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 11, 12 और 13 पद। आज हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में विचार करते होंगे, सोचते होंगे, परमेश्वर के दास हमारे घर में है, लेकिन क्यों मेरे घर में कल्याण नहीं है? क्यों मेरे घर की परिस्थितियां नहीं बदली? वो जो आशीषें बोलकर गए, वो आशीषें मेरे घर में क्यों नहीं ठहरी? जिन आशीषों को वो बोलकर गए, वो आशीषें मेरे घर में क्यों नहीं ठहरी? शायद खुदा इसकी दुआओं को नहीं सुनता, या खुदा इसके साथ नहीं है, इसकी आशीष, इसके पास आशीषें नहीं है, जो हमारे घर में आशीषें नहीं ठहरी। हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में अक्सर ये सोच लेते हैं, बहुत से लोग soचते हैं। लेकिन आइए हम इस विषय के बारे में आज जानेंगे, क्यों हमारी आशीषें हमारे घर में क्यों नहीं ठहरती। अगर वो बोलकर जाते हैं कि यीशु मसीह ने कहा तुम जिस घर में जाते उस घर में जाते ही कल्याण को चाहो, तो आइए हम आप लोगों के लिए पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 11, 12 और 13 पद। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट जाएगा, या लौट आएगा। तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। आज हम अपनी जिंदगी पर विचार करें, आशीषें क्यों नहीं ठहरती? अगर हम इन दो बातों के ऊपर, संदर्भ के ऊपर बात करें, दो बातों के ऊपर विचार करें। अगर मैं पहले वचन के ऊपर बात करूं, 11 पद के ऊपर, यीशु मसीह का अपने चेलों को कहने का क्या तात्पर्य? यीशु मसीह का अपने चेलों को कहने का क्या तात्पर्य? जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है। क्या कहने का मतलब यीशु मसीह का, कि जब तुम किसी नए नगर में जाते हो या किसी नए एरिया में जाते हो, वहां ये नहीं कि किसी भी घर में जाकर घुस जाओ, नहीं, पहले उस एरिया में जाकर पता लगाओ, इस एरिया में जिस घर में तुम लोगों को रहना है, जिस घर में तुम लोगों ने जाना है, वो योग्य लोग हो। कौन लोग हो? मतलब कहने का कहीं ऐसा ना हो आप ऐसे घर में प्रवेश कर जाओ कि वो घर के लोग अपने नगर में पूरे बदनाम हो, पाप के मामले में वो घर के लोग अपने एरिया में गाली गलौज निकालने वाले हो। तो जब आप उस घर में ठहरोगे तो लोग आपको भी वैसा ही कहेंगे। पहले नंबर पर कहता उस नगर में जाकर पता लगाओ वहां कौन योग्य है। कौन है योग्य जिस घर में हम ठहर सकते हैं, जिस घर में हम जा सकते हैं, जिस घर में हम जा सकते या ठहर सकते हैं। पहले पता लगाओ कि यहां पर कौन है, जिन लोगों की इस एरिया में इज्जत है, जिन लोगों को लोग मतलब हाथों पर उठाते या प्यार करते, हाँ, जो योग्य हैं। पाप हर कोई, पापी हर कोई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ भाई वो पापी नहीं हो सकते। बाइबल बताती, रोमियो का लेखक पौलुस प्रेरित लिखता है, परमेश्वर ने दुनिया पर निगाह की, कोई भी धर्मी नहीं, सबके सब कुराहे पड़ गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। लेकिन यहां पर पहला संदर्भ यह, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। कहते जब तक तुम वहां से निकलते नहीं, उस नगर से जाते नहीं हो किसी दूसरे नगर में, तब तक तुम उसी घर में ठहरे रहो। उसी घर में लोगों के वहां पर विजिट करो, और विजिट करने के बाद फिर उसी घर में आकर स्टे करो। पता लगाओ पहले नंबर पर क्या उस घर के लोग योग्य हैं।
दूसरा नंबर, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, मतलब उस घर के लिए कल्याण मांगना। क्या मांगना? सारे बोलो ऊंचा, क्या मांगना? उस घर के लिए आशीष मांगना, सुख और सलामती को मांगना, उस घर के लिए आशीष मांगना। क्या मांगना? आशीष मांगना। आशीष हमने मांग दिया, आशीष हमने मांग दिया, उस घर के लिए आशीष मांग ली गई, उस घर के लोगों के लिए आशीष को बोल दिया गया। लेकिन क्या उस घर के लोग उस आशीष के योग्य हैं? बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। मैं आप लोगों को उसका एग्जाम्पल देता हूं। खुदावंद यीशु ने एक दृष्टांत दिया। एक बीज बोने वाला बीज बोने को, मुझे आवाज चाहिए, एक बीज बोने वाला बीज बोने को, मुझे आवाज चाहिए, एक बीज बोने वाला बीज बोने को निकला। बाइबल बताती बीज बोने को जब निकला, कुछ बीज, आपको पता होना चाहिए ना, कुछ बीज, क्या किसी गलत फहमी में? फिर बोलो ना, कुछ बीज रास्ते में गिर गए। बोलो, कुछ बीज रास्ते में गिर गए, जो पांव में रौंदे गए, कुछ पक्षियों ने उठा लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, बड़े तो सही, लेकिन जमीन ना मिलने के कारण, जड़ ना मिलने के कारण सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरे, बड़े तो सही, लेकिन झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा दिया। लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल देगा। लिसन, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। जो रास्ते में गिरा बीज वही था, वो अलग बीज नहीं था। जो पथरीली भूमि पर गिरा बीज वही था। जो झाड़ियों में गिरा बीज, जो अच्छी भूमि पर गिरा बीज वही था। बीज में फर्क नहीं था। फर्क किसमें था? हेलो, फर्क किसमें था? मुझे सुनना चाहिए। फर्क किसमें था? फर्क जमीन में था। वही पासवान, जब वही लोग हैं दूसरे घर में के, जिस घर में वो लोग गए, उन्होंने जाकर उस घर में आशीष मांगी, वो घर बहाल हो गया, उस घर के लोग बदल गए, उस घर के लोगों ने, घराने ने निजात को पा लिया। लेकिन जब वो आप लोगों के घर में वही पासवान आया, आपके घर के लोग क्यों नहीं बदल पा रहे? आपके जीवनों में वो आशीष क्यों नहीं ठहर पा रहे हैं? क्या बीज में गड़बड़ी है? जब बीज बोने वाले में गड़बड़ी है, जब भूमि में गड़बड़ी है। हम अपनी जिंदगी पर विचार करें, आज हमारी जिंदगी में वो कल्याण, वो आशीष क्यों नहीं ठहरे? हम अपनी जिंदगी पर विचार करके देखें। लेकिन हम अपनी जिंदगी पर खुद के ऊपर नहीं विचार करते, वो आशीष मेरे जीवन में क्यों नहीं ठहरी? लेकिन हम नालिश किसके ऊपर लगाते? हम उंगली किसके ऊपर उठा देते हैं? बोलो, हेलो, हम उंगली किसके ऊपर उठा लेते हैं? नहीं, इसको प्रार्थना नहीं करनी आती, इसको पता नहीं है आशीष कैसे मांगी जाती है, इसको पता नहीं है इस घर को ब्लेस कैसे किया जाता है। नहीं, लेकिन क्या आपने अपने ऊपर विचार किया, वो आशीष क्यों नहीं आपकी जिंदगी में ठहरी? वो आशीष आपकी जिंदगी में क्यों नहीं ठहरी? क्या आपने विचार किया? क्लियर यहां पर 13 पद इस बात को क्लियर बोल रहा है, यदि उस घर के लोग, बोलिएगा, यदि उस घर के, मुझे सुनना चाहिए, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। तुम्हारी आशीष उस घर में ठहर जाएगी, आपकी आशीष उस घर में ठहर जाएगी। क्या हुआ? कई बार हम लोग क्या करते हैं, विजिट करने के लिए अचानक से एक घर में प्रवेश करके, ध्यान से सुनिएगा, एक अगुआ विजिट करते करते उसने बताया नहीं। जैसे पिछले दिनों में मैं और बेटा जी हम लोग एक घर में गए, वो घर वाले बोलते, पास्टर जी आपने तो अचानक से ही छापा मार दिया, आप बिना बताए आगे। मैंने कहा ऐसा ही होता है, यीशु भी ऐसे ही करेगा, वो भी अचानक से ही आएगा, लेकिन उससे पहले वो चिन्ह दे रहा है, मैं कभी भी आ सकता हूं।
पासवान भी आपको बताता है कि हाँ मैं विजिट करने के लिए आऊंगा, लेकिन मैं कभी भी आ सकता हूं। और क्या हुआ, पासवान अचानक आपके घर में आ गया विजिट करने के लिए। और क्या हुआ, विजिट करने के लिए जब आया, आप अपने कामों को कर रहे थे, कुछ कामों को कर रहे थे, तो क्या हुआ, पासवान जब आ गया आपने पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद आपका प्रोग्राम था, आपने प्रोग्राम बनाया, आज बैठ के ब्याह की वीडियो देखा। आज मनमोल तेरे मम्मी पापा की शादी की वीडियो देखेंगे। क्या हुआ, वहां पर कौन आ गया, पासवान आ गया। क्या कौन आ गया जी, पासवान आ गया। और हम लोग वो पासवान जी आकर बाइबल खोलकर बैठ गए, यीशु मसीह की बातें करना शुरू हो गए। हम लोग चाय भी पिला रहे, पानी भी पिला रहे हैं, बिस्किट भी खिला रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर कुड़कुड़ा रहे हैं, पता नहीं कित्थों हो गई, बंदा दस के आऊंगा। वो जाते जाते आशीष तो बोल कर गया, लेकिन आशीष आपके पास नहीं ठहरे, क्योंकि आप उसके योग्य नहीं। आपने अपने आप को उसके योग्य नहीं बनाया कि मैं उस आशीष को लूं। अगर खुदा का दास आया है, बाइबल बताती जिस घर में जाते उस घर के लिए जाते आशीष को मांगो, और यदि वो घर के लोग आशीष के लायक हो गए, योग्य हो गए, तुम्हारी आशीष उस घर में ठहरेगी, ठहर जाएगी। लेकिन उससे पहले मुझे योग्य बनना, मुझे तैयार होना है कि मैं उस आशीष को ले सकूं, मैं उस आशीष को ले सकूं, उस आशीष को ले सकूं। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लूका रचित सुसमाचार में आइए। हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, बाइबल क्या कहती, कलाम क्या कहता है, हम उसके ऊपर विचार करें। कलाम बताता है, बाइबल बताती है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यीशु मसीह एक फरीसी के घर में गए। किसके घर में गए, किसके घर में गए, फरीसी के घर में गए। बोलिएगा, किसके घर में गए, बोलिए 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 ऊंची आवाज के साथ, किसके घर में गए, फरीसी के घर में गए। फरीसी कौन था, वो एक कोढ़ी था। वो क्या था, बोलिएगा, वो क्या था, वो एक कोढ़ी था। वो फरीसी जो था वो एक कोढ़ी था। बाइबल बताती, कलाम बताता, वहां पर उसके, जब यीशु मसीह को उसको अपने घर में बुलाया तो क्या हुआ, वहां पर बैठे बैठे एक स्त्री आई। वहां पर बैठे बैठे कौन आया, एक स्त्री आई। आइए पहले 14 अध्याय को पढ़ते हैं। चौदह अध्याय उसकी शुरुआत से पढ़ेंगे। फिर जब वह शब्बत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने को गया और वे उसकी घात में थे, वहां एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। जिसे कौन सा रोग था, हम बोलेंगे जलंधर तो एक शहर है पास्टर उसे जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या शब्बत के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं, परंतु वह चुपचाप रहे। तब उसने उसे छू कर चंगा किया और जाने दिया और उससे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह शब्बत के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले। वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके। सुनिएगा ध्यान से, मेरा ये मैं क्यों बात पढ़ा रहा हूं। यहां पर ये जो व्यवस्थापक थे, ये जो यहूदी लोग थे, यीशु मसीह सबसे पहले इनके लिए आए। यीशु मसीह नजात को लेकर इनके लिए आए, लेकिन ये लोग नजात क्यों नहीं ले पाए, कारण क्या था, क्योंकि वो उस नजात के, यहां पर कोई और था, वहां पर कोई और था जिसको जलंधर का रोग था। एक मनुष्य था वहां पर, दूसरा मनुष्य कोई वहां पर चंगाई लेकर चला गया, लेकिन ये लोग अपनी आशीष को, ये लोग अपनी नजात को क्यों नहीं ले पा रहे। वजह, कारण, क्योंकि इन लोगों ने यीशु के एक नंबर एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरा नंबर ये कुड़कुड़ाते रहे, ये योग्य नहीं थे। और यीशु मसीह ने यहां पर क्लियर बोला,
क्लियर बोला उन व्यवस्था पे। क्या शब्द के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? लेकिन ये लोग कहते थे कि नहीं, शब्द के दिन भाई नहीं, कुछ काम नहीं करना चाहिए, शब्द के दिन ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम अपनी जिंदगियों में, आज हम अपने जीवन में क्या करते हैं? आज हम अपनी लाइफ में सोचते हैं, आज हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं। हमारे घर में अगुआ आया, वो प्रार्थना करके गया, लेकिन प्रार्थना करने के बावजूद मेरे घर में छंगाई क्यों नहीं आई? मेरे घर में आशीष क्यों नहीं आई? मेरे घर में भाली क्यों नहीं आई? क्लियर यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं 13 पद, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट, बोलिए बोलिए, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट, तुम्हारे पास लौट आएगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। लेकिन अगर हम बात करें क्या हम इसके योग्य हैं? मेरी बात को कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्या हम इसके लायक हैं? क्या हम इसके योग्य हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे? ऊंची आवाज के साथ थोड़ा हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कह रही, कलाम क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह एक बात क्लियर बोलते हैं। यीशु मसीह ने जब उस फरीसी को बोला, कहता किसी कर्जदार के 2 कर्जा देने वाले थे, दोनों कर्जा नहीं उतार पाए, उसने दोनों को माफ कर दिया। कौन ज्यादा आनंदित होगा? कौन ज्यादा उसका शुक्रगुजार होगा? जिसका ज्यादा माफ हुआ। और यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा और देखकर बोला कि महिला है बेटी, जा तेरे पाप माफ हुए, कुशल से चली जा। लेकिन शिमोन कोढ़ी का कोढ़ी ही क्यों रहा? खुदावंद यीशु को उसने घर में बुलाया। यीशु मसीह को घर में बुलाने का मतलब नजात का घर में आ जाना, छुटकारे का घर में आ जाना, आशीष का घर में आ जाना। लेकिन फिर भी क्यों शिमोन कोढ़ी का कोढ़ी ही रहा? वजह, कारण, क्योंकि वो उस आशीष के योग्य नहीं था। अब्राहम के पास 3 अतिथि आई। कितने अतिथि आए? 3 अतिथियों को जब देखा, ममरे के पेड़ के नीचे वो बैठा देख रहा आसमान की ओर। बाइबल बताती 3 अतिथि वहां पर आए। उसने दौड़ कर उनके सामने मुंह के बल गिरा और उनको बोलता, अपने दास के यहां बिना खाना खाए तुम ना जाना। तुम लोग यहां बैठो, मैं तुम लोगों के लिए पैर धोने के लिए पानी लेकर आता हूं। वो पानी लेकर आए, पानी से उनके पांव धोए और सारा को बोला अच्छा खाना तैयार किया जाए। उनकी प्राहुंचारी दिल से की। और जाते जाते बोलते, तेरी पत्नी सारा कहां पर है? कहता तंबू में। कहता हम अगले वसंत की रुत में आएंगे और तेरी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देगी। हम अगले वर्ष में आएंगे, तेरी पत्नी सारा एक पुत्र को पैदा करेगी। बाइबल बताती सारा तंबू में मुस्कुराई। उन 3 अतिथियों ने पूछा, सारा क्यों मुस्कुराई? कहती मैं नहीं मुस्कुराई। लेकिन अब्राहम इस योग्य था। अब्राहम योग्य बना कि वो अपनी आशीष को ले सके। 3 अतिथि बोल कर गए और आखिर अगले साल सारा गर्भवती हुई और उसने इसहाक को पैदा किया। आज मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में अगर बाई द वे खुदा के खादम घर में आ जाते, अचानक आ गए, हम क्या करते? हम कहते माय गॉड क्या है, हमारा प्लान था, हमने बाहर बाजार घूमने के लिए जाना था। कई बार हमारे बच्चे कुड़कुड़ा करते, डैडी पादरी साहब लोगों जल्दी जल्दी जाने का। पादरी साहब बाइबल खोल के बह गए, या मम्मी पापा को चलिए को मन ली। लेकिन हम क्या करते? हम भी कई बार नेगलेक्ट करते थे। जो आगे बोलता है 14 वचन, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। क्या हुआ?
कई बार हम लोग माँ बाप भी क्या करते, बच्चों की बात को सुनकर बोलते, सॉरी पास्टर जी माफ करना, हमने थोड़ा प्लान कहीं बनाया था, हम लोग कहीं बच्चों के साथ घूमने के लिए जा रहे थे, बच्चे रो रहे हैं, तो पास्टर जी चलिए कोई बात नहीं, हम दुआ करते फिर हम जाते हैं। पास्टर जी दुआ कर देते हैं, वो दुआ करके चले गए, वो आशीष बोल कर गए, लेकिन आशीष, हेलो आशीष नहीं थे। कारण क्योंकि हम योग्य नहीं, ना हमने अपने बच्चों को सिखाया बेटा कोई बात नहीं, घूमने के लिए फिर किसी दिन चले जाएंगे। अगर कलाम घर में आया, खुदा का वचन घर में आया, तो क्यों ना वचन को लिया जाए, आओ बैठो, हम भी बैठकर कलाम की बातों को सुनते और सीखते। ऐसा समय रोज रोज नहीं आता, ऐसा समय रोज रोज नहीं आता। पहले नंबर पर तो कई बार मेरे पास तो बहुत कम समय होता है कि मैं विजिट के लिए आऊं। अगर बाई द वे फ्री हो गया तो अचानक मैं आ जाता हूं, अचानक से मेरा अचानक से आना होता है। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में ऐसा करते हैं। क्लियर यीशु मसीह ने बोला, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और मोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यहां तक यीशु मसीह बोलते, तुम्हारे पांव की मिट्टी भी न्याय के दिन गवाही देगी कि हाँ, इस घर में मेरा खादम आया था, मेरी आवाज को लेकर, मेरे वचन को लेकर, लेकिन इस घर के लोगों ने नहीं कबूल किया, अयोग्य जाना, वो अयोग्य बने, वो योग्य बने। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में नहीं समझते। आज हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं, कई बार कुछ लोग एक घमंड में रहते हुआ, जैसे बाइबल के बीच में मरियम की बात करें, मरियम की और दूसरा कौन था, कहते मूसा कले नाल यहोवा गल करदा कि साडे नाल ही गल करदा, पादरिया कलियां नाल गल करदा है। हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में ये बातें बोलते हैं, अच्छा पादरी ने दुआ करने वाली का बरकत आएगी। अगर ऐसा ना होता तो ये बाइबल में कभी भी ना लिखा होता। अगर ऐसा ना होता, बाइबल बताती अनजाने में बहुत से लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा की, स्वर्गदूतों की सेवा तय की। ब्रह्मचारी करना मत भूलो, ब्रह्मचारी करना मत भूलो। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में पंजाब एक ऐसा फेमस एरिया जो ब्रह्मचारी के मामले में बहुत फेमस है, जहां पर पानी फ्री में मिलता, लंगर फ्री में मिलता, सारा कुछ यहां पर मिल जाता है, खाने के लिए जिधर मर्जी चले जाओ, खाना ही खाना है ना। Praise the Lord। लेकिन कई बार हम लोग अपनी जिंदगी में अगर पासवान बाई द वे घर में आ गए तो हम कुड़कुड़ाते हैं, हम कुड़कुड़ाना शुरू हो जाते हैं, हम कुड़कुड़ाना शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, अपनी जिंदगी में समझो। मैं एक टेस्टिमनी देने लगा हूं, छोटे छोटे थे तब, मैं अगुआ नहीं था, एक बलीवर था, मैं अपने घर में था उस दिन, तब मेरे परिवार ने यीशु मसीह को मान लिया था। और क्या हुआ, काफी दिन हो चुके थे, कुछ ऐसा सिस्टम हुआ था, पापा को सैलरी नहीं मिली थी और जिसके कारण घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए, और हमें भूख लगी और मम्मा ने थोड़े से चावल थे, थोड़े से चावल बनाए, थोड़े से चावल बनाए हुए थे, तो थोड़े से चावल बनाए हुए थे। और क्या हुआ, जब हम चावल खाने के लिए, हमने बोला मम्मा हमें डाल कर दो, अभी बात ये हो रही, अभी ये बात हो ही रही, तो क्या हुआ, वहां पर मेरे पास पाना गया और मम्मा ने पूछा, पास्टर जी से पूछा कि पास्टर जी पानी पिलाए, पास्टर जी चाय पियोगे, तो उनकी आदत है वो सीधा बोल देते जब उनको भूख लगी हो, वो बोलते मेरी मम्मा का नाम लेकर खाने के लिए, क्या मुझे भूख लगी, मुझे खाना खाना है। चलिए, मम्मी ने हमारा नहीं सोचा, मम्मा ने क्या किया, मम्मा किचन में गए, चावल बनाए थे, कहते पास्टर जी चावल बनाए हैं। मम्मा ने क्या किया, चावल प्लेट में डाले, पास्टर जी ने खाए, एक बार खाए, फिर बोलते और लेकर आओ, थे ही उतने, 2 बार खाने के योग्य थे, दूसरी बार फिर से प्लेट में डालकर पास्टर जी को दिए। कम से कम कह लीजिए इतने से राइस रह चुके हैं, हम 3 खाने वाले, इतने से रह चुके होंगे। और क्या हुआ, पास्टर जी ने खाया और वो दुआ करके
उन्होंने प्रार्थना किया, हम भी वहीं पर थे, प्रार्थना किया, प्रार्थना करके कहते आहा मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट से चावल खाए, दुआ करके वो चले गए। हमने कहा मम्मा अब हमें भी खाने हैं, पास्टर जी चावल खा गए। मम्मी बोलते कोई बात नहीं बेटा, खुदा आपके लिए करेगा, चलिए जितनी है बेटा उतने में एडजस्ट कर लो। अब हैरान हो जाओगे जब लोग मम्मा किचन में गए, जब मैंने कहा कुकर का ऊपर से ढक्कन हटाया, चावल उतने के उतने थे, जितने बनाए थे ना चावल, जितने पास्टर जी खाकर गए थे चावल फिर उतने के उतने ही थे। हम हैरान हो गए, हम तीनों भाइयों ने भी खाए और मेरे मम्मा ने भी खाए। मैंने कहा हम सब पेट भर कर खाना खाकर तृप्त हुए और सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए हुआ। हाँ ये सच है, जब खुदा के दास आशीष बोल कर जाते हैं ना, और अगर हम योग्य हैं तो वो आशीष ठहरती ही ठहरती है। एलिया ने बोला शालपत नगर की विधवा को, यह काल जब तक खत्म नहीं होता तब तक तेरी मटकी से और तेरी कुप्पी से तेल नहीं खत्म होगा। हुआ या नहीं हुआ? वो उसके, क्योंकि वो उसके योग्य बने, क्योंकि उसने परमेश्वर के दास एलिया की कही हुई बात के अनुसार किया, उसने उसको कबूल किया और आशीष ठहरी, आशीष ठहरी, आशीष ठहर गई। आज हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में देखें, क्या हमारी जिंदगी में आशीष क्यों नहीं ठहरती? हमारी जिंदगी में आशीष क्यों नहीं ठहरती? वजह यही है, हमारी जिंदगी में आशीष इसीलिए नहीं ठहरती क्योंकि हम उसके योग्य नहीं होते, हम उसके योग्य नहीं होते। और यीशु मसीह ने यह बात क्लियरली बोली, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। अगर मैं पथरीला हूं, मैं पथरीली भूमि हूं, बढ़ेगी आशीष जरूर। वो बीज जो बोकर गए वो बढ़ेगा सही, लेकिन फल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। कारण क्योंकि जमीन पथरीली है, जमीन पथरीली है, जड़ें नहीं पकड़ पाएगी और सूरज की किरणों के कारण, उसके ताप के कारण वो सूख जाएगा। वो पेड़ इतना बढ़ेगा नहीं कि उसके ऊपर से हम फल तोड़कर खा सके, लेकिन जब अच्छी भूमि पर जो बीज गिरा, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आया। जब हम अपनी जिंदगी में योग्य बनेंगे ना, मैंने कहा वो आशीष आपकी जिंदगियों में ठहरेगी, वो कल्याण आपकी जिंदगियों में ठहरेगा। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुड़कुड़ाते रहोगे, तो मैंने कहा नहीं, वो आशीष नहीं ठहरेगी। मैं अक्सर एक घर की आपको टेस्टिमनी देता हूं, मैं आज फिर से रिपीट करूंगा। कई साल पहले की बात, तब मैं अमृतसर में नहीं था, कई साल पहले की बात, क्या हुआ, मैं एक विलेज में गया, नगर में गया विजिट करने के लिए, और वहां पर एक घर में गए, मेरे साथ ऐसे ही जैसे ये बच्चे मेरे साथ, ऐसे ये भी बच्चे थे वहां पर, तब भी बच्चे थे, कोई जवान लड़के थे। जब उस घर में हम लोग गए, वो कच्चा सा घर था, कह लीजिए तरपाल पड़ी हुई ऊपर, और अंदर से बहुत बदबू सी आ रही। मेरे साथ जो लड़के थे वो लोग अपने हैंकी निकालकर अपने मुंह पर, हैंकी निकालकर अपने मुंह पर उन्होंने हैंकी रख दिया। मैंने जब उनको देखा, मैंने उनकी तरफ आंखें निकालकर देखा, अपने हैंकी अपनी पॉकेट में डाला। चलिए उन्होंने डाला, वो बहन इधर उधर घर में टटोलने लगी, मुझे कहीं से बर्फ मिल जाए, क्योंकि बहुत गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ही पुअर थे। फ्रिज नहीं थी उनके घर में, मोटर भी नहीं थी, हैंड पंप लगा हुआ था जिन्हों से नलका कहते हैं। आज तो कोई नलके को पूछता ही नहीं। और क्या हुआ, वो बहन बहुत से घरों में गई कि कहीं से मुझे बर्फ मिल जाए या ठंडा पानी मिल जाए, लेकिन किसी ने भी नहीं लिया, सबने इनकार कर दिया। वो मायूस होकर घर में आई, आनंद थी, खुश थी कि हमारे घर में खुदा के दास आए। और मैंने जब उस बहन को देखा, मैं समझ गया, मैंने उस बहन की तरफ, मैंने कहा बहन ऐसा कर, बहुत देर हो चुकी है, हैंडपंप का पानी नहीं पिया, हैंडपंप का पानी थोड़ा चलाकर ठंडा निकलेगा, जितना फ्रिज का पानी पीने का मजा नहीं आता जितना पानी इसका स्वादिष्ट होता है। मैंने कहा हैंडपंप से बहन पानी पिलाओ। उसके पति ने पंप को चलाया, पानी ठंडा निकला, हमने पानी पिया, 2-3 गिलास हम लोगों ने पिए, एक लंबा सा सांस लिया। मैंने कहा क्या बात है बहन, मजा आ गया, शायद फ्रिज के पानी का इतना मजा आ था। उसके बाद क्या हुआ, जब वहां पर मैंने देखने लगा, दोनों बहुत मायूस से
एक नम्रता उनके मनों में, उनके चेहरों पर, एक धार्मिकता का वो नूर उनके चेहरों पर था। मैं उनको देख रहा तो क्या हुआ, मैं आत्मा में खुदा से बोलने लगा, प्रभु मैं इस घर को आज ब्लेस करके जाना चाहता हूं, मैं कैसे ब्लेस करूं? खुदा ने बोला चल खाना खा फिर इस घर से। तो वो बहन जब आई तो वो बहन बोलती, पास्टर जी चलिए बैठिए चाय पीते। मैंने कहा मैंने चाय नहीं पी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना। जब मैंने ये बात बोली वो पति पत्नी दोनों, पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। मैं फिर समझ गया, उसने अपनी पति को इशारा किया आंखों से, वो दोनों बाहर गए। तो मेरे साथ जो पास्टर जी खाना खाना पाए थे, यहाँ पर बैठना मुश्किल, और मैंने कहा चुप करके बैठो, खाना है तुम लोग भी खाओगे मैं भी खाऊंगा। चलिए क्या हुआ, जब हम वहां पर गए तो एक दूसरे से बात करने लगे। वो भाई को कम से कम शायद हफ्ता हो चुका था, काम ही नहीं कोई मिला था। जहां से वो राशन लेते थे उधार उन्होंने भी बंद कर दिया था, क्योंकि राशन के पैसे नहीं अभी दिए थे, तो और कोई उधार दे नहीं रहा था। तो मुझे समझ लगा, मैंने उस भाई को आवाज दी, उस बहन को आवाज दी। मैंने कहा मेरी बात सुनो, क्या आप एक दूसरे से सलाह कर रहे हो? मुझे कुछ स्पेशल नहीं खाना। विलस था एक गांव का पिंड सी। मैंने बोला आपके घर में चट्टू है? कहते हाँ जी पास्टर जी। मैंने कहा प्याज है? कहते हाँ जी पास्टर जी। मैं गंडे क्या पंजाबी च मैं कहा गंडे है? कहते हाँ जी पास्टर। हरी मिर्च है? हाँ जी पास्टर जी। मैंने कहा गंडे ते हरी मिर्च दी लून पाके ना चटनी कुटियो, मैं उसके साथ रोटी खाना चाहता, और कुछ मत बनाओ, कोई सब्जी नहीं मुझे खानी। चलिए, कहते नहीं पास्टर जी ऐसा थोड़ी। मैंने कहा नहीं, और कुछ मुझे नहीं खाना, मुझे चटनी खानी है। चलिए, वो दोनों हस्बैंड वाइफ किचन में गए और उन्होंने, पंजाब आपको पता है पंजाब में विलेज में कैसे किचन होते हैं, खुला होता है, आसमान कच्चा होता है, ऐसा था चूल्हा। उन्होंने आग जलाई, वो बहन रोटियां बनाना शुरू हो गई और उसका पति प्याज काट कर, मिर्ची काट कर चट्टू में डालकर चटनी बनाने लगा, नमक डाला, उसके बाद उसने टेस्ट किया और लेकर आए हमारे सामने। मैं खा रहा, पूरा पसीनो पसीनी हुआ, पूरा पसीनो पसीनी हुआ क्योंकि मिर्ची थी, पसीनो पसीनी पूरा हुआ, खा रहा स्वादिष्ट के साथ। मैंने कहा खाने के बाद मैंने आहा क्या बात है, मजा आ गया। शायद और खाना बनाते तो स्पेशल उसका मजा होता जो इसका मजा आया। तो उसके बाद जाते जाते मैंने दुआ किया, खुदा मैं इस घर को ब्लेस करता। वो दोनों मियां बीवी बहुत रोए, वो बहुत रोए दोनों, उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे। जब मैं वहां पर खाना खा रहा, उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे कि हम अगुए के लिए, पासवान के लिए एक अच्छा खाना नहीं बना पाए। लेकिन मैं उनकी तरफ देखकर मैं स्माइल कर रहा था, मैं खुश हो रहा था, लेकिन अंदर दर्द था, गम था, अंदर भी दर्द था मेरे भी कि वो क्यों रो रहे हैं। मैं जाते जाते उस घर को ब्लेस करके गया और फिर मैंने कहा 1 साल के बाद मुझे मौका मिला, मैं उस विलेज में गया। उनको पता चला उन मियां बीवी को कि पास्टर जी इस घर में आए हुए, इस नगर में आए हुए। मैं जिस घर में बैठा हुआ था चाय पी रहा, तो वो दोनों भागा भागा, वो हस्बैंड आया, कहते पास्टर जी आज लंच हमारे घर में होगा, आपका दोपहर का खाना हमारे घर में। मैंने कहा फिर आज प्याज की चटनी होगी? तो हंसने लगा, कहता पास्टर जी जो आप कहोगे हम वही बनाएंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं उस घर में गया मैंने उस घर को कच्चा नहीं देखा, मैंने उस घर को कच्चा नहीं देखा, मैंने एक अच्छा आलीशान घर को देखा। वहां पर फ्रिज उस घर में थी, हर एक चीज उस घर में थी, और उस घर में मेरी आंखों में आंसू आए। यूं ही मैं एंटर हुआ, उस घर में प्रवेश हुआ, मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने खुदा आसमान की तरफ देखा, मैंने कहा क्या खुदा तू कैसा है, तू किस रीति से लोगों को ब्लेस करता है, तेरा आशीषित करने का तरीका कैसा है, तू कैसे आशीषित करता है। और धन्यवाद खुदावन का, उस घर में उस दिन फिर से जब उन्होंने खाना बनाया, लेकिन मैंने उस बहन को बोला, मैंने कहा मुझे प्याज की चटनी जरूर खानी है। मैंने कहा मैं जब भी कभी आऊं मुझे प्याज की चटनी जरूर खिलाना, ताकि आपको वो दिन याद रहे आप कैसे आशीषित हुए हो, कैसे खुदा ने आपको कूड़े से उठाकर पतवंतों में, महलों में बिठा दिया।
हम जब तक योग्य नहीं ना होंगे खुदावन के प्रिय लोगों, तब तक वो आशीषें हम अपनी जिंदगी में कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हम सोचते हैं, हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं शायद खुदा के दास को के पास आशीष नहीं है, उसको प्रार्थना करना नहीं आता, उसको आशीष देना नहीं आता। बाइबल में खुदावंद यीशु ने बोला, जो मेरे छोटे से छोटे खादम को कबूल करेगा ना, वो मुझे कबूल करता है। अगर कोई उसको एक गिलास ठंडे पानी का भी पिलाएगा ना, उसका असर वो कभी भी ना खोएगा, कभी भी नहीं। पानी पिलाने तक का असर मिलेगा। काफी समय पहले जब हम विजिट के लिए गए, तो मेरे से राहुल बच्चे ने सवाल किया कि आप जिस भी घर में जाके आप कुछ ना कुछ खाते हो, कुछ ना कुछ पीते हो, चाहे पानी पीते, आप क्यों पीते हो, क्या वजह है? मैंने कहा बेटा, अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो वो कभी आशीषित नहीं हो पाएंगे। यीशु ने बोला, अगर एक गिलास ठंडा पानी का भी कोई पिलाएगा ना, उसका असर कभी भी ना खोएगा। मैंने कहा बेटा, ये तरीका है यीशु को आशीषित करने का। मैं कहा इसलिए पानी की बार पी लेता हूँ, चाय ना पीऊं पानी पी लेता हूं, मुझे पानी ही पिला दो, ताकि वो लोग अपनी आशीष को ले सके। लेकिन आशीष तब ही आपको मिलेगी जब आप उस आशीष के योग्य होंगे। आपकी आशीष तब ही ठहरेगी जब आप उस आशीष के योग्य होंगे। क्या आज हम उस आशीष के योग्य हैं? जहां अगर खुदा का खादम आगे हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, क्या वो ऐसे समय में आ गया जब ऐसा समय हुआ आप लोगों ने कुछ स्पेशल खाना, स्पेशल डिनर अपने परिवार के लिए बनाया और उस समय पासवान घर में प्रवेश कर गया और पति बोलने लगा, भगवान ने उनका पास्टर जी भी खाना लगा, पास्टर जी भी खाना, लेकिन भगवान किचन से रोटी ना बना रही, खाना तो बना रही, लेकिन वो कुड़कुड़ा रही है। क्या हम लोगों ने पूरे परिवार में बैठकर खाना था, अब ये पता नहीं किधर से आ गए हैं। इनको नहीं पता ये हमारे डिनर का टाइम है और ये घर में विजिट करने के लिए। कोई टाइम होता है बंदे का किसी के घर में आने का, ये होता है वो होता है, कुड़कुड़ाने लगते हैं। हमने स्पेशल अपने लिए बनाया था, ये खाकर चला जाएगा, हमारे लिए क्या बचेगा? हम कुड़कुड़ाते हैं। वो अपनी आशीष बोल कर गया, लेकिन वो आशीष नहीं ठहरी। कारण क्योंकि हम योग्य नहीं थे। वो फरीसी शिमोन क्यों नहीं अपनी कोढ़ की बीमारी से आजाद हो पाया? वो योग्य नहीं था, वो मन में कुड़कुड़ा रहा था। अगर ये नबी होता, अगर ये मसीह होता, जो स्त्री इसको छू रही है, इसको पता चलता वो कैसी औरत है। वो औरत अपनी आशीष को लेकर, अपनी माफी को लेकर, अपने नजात को लेकर चली गई, लेकिन शिमोन वहीं का वहीं रह गया। शिमोन अपनी आशीष को नहीं ले पाया, वो फरीसी अपनी आशीष को नहीं ले पाया। आज हम क्यों नहीं ले पाते हैं? यही कारण होता है। और यीशु ने बोला, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस लौटेगा। आशीष जो मैं उस घर में छोड़कर आया हूं या छोड़कर जाऊंगा इस घर में, अगर ये घर के लोग योग्य होंगे तो ठहर जाएगी, नहीं तो फिर वो मेरे पास ही वापस लौटेगी। वो ये नहीं होगा कि वहां पर खराब हो जाएगी, वो मेरे पास वापस लौट कर आ जाएगी, वो मेरे पास वापस लौटेगी, आशीष लौट आएगी वापस। लेकिन आज हम लोग सोचते हैं, आज हम लोग अपनी जिंदगी में यही बातों के ऊपर विचार कर ले लेते हैं, हाँ शायद पता नहीं सही बात में बोलते। बेशक कई लोग उसको नहीं सुनते, नहीं कई लोग बोलते ये गाने देसी जगह सरदूल मुलूक वालिया, लेकिन वो सही कहता है, कहता तू पास्टर बदली जाना है, तू पास्टर बदली जाना, अपने काम में बदल के देख। उसके गाने ऐसे हंसी भी आती कई बार सुनकर, तेरी नब्जा वाली सुई किसे दिन टिक टिक कर रुक जानी, ये जिंदगी दी डोर। उसके गाने ऐसे हैं, लेकिन उसके गानों का कोई महत्व है। कह लीजिए मैं उसको वर्शिपर नहीं कह सकता हूं, लेकिन उसको एक गॉस्पल सिंगर हम कह सकते हैं, जो लोगों के सुधार के लिए ऐसे भजन गाता है, लोगों की जिंदगियों के लिए वो गानों के द्वारा लोगों को सुसमाचार बता रहा है, कैसे तुम आशीषित हो सकते हो, कैसे निजात पा सकते हो। तुम लोगों को घमंड मत करो, तुम लोगों की जैसे घड़ी चलती चलती सेल खत्म हो गया तो सुई रुक जाएगी, तुम्हारी भी सुई एक दिन रुक जाएगी। आज हम अपनी जिंदगी में, आज हम अपने जीवन में क्या करते? हम अपने जीवन में ये बात के ऊपर विचार ही नहीं करते, हम हंसते हैं। मेरी बात को कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? वो सही बोलता है,
और आज हम सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। इस अगुए के पास कुछ भी नहीं है, ये भी खाली है, तो खाली के पास क्या होगा, इसलिए तो हम भी खाली हैं। वो चाहे पूरा फील होगा, लेकिन हम योग्य नहीं, हम योग्य नहीं। क्या हुआ, एक दूध वाला, मैंने दूध वाले के पास गया, मेरे घर में बर्तन था जो गंदा था, जो अंदर से पूरा का पूरा गंदा था। मैं क्या किया, मैं उस दूध वाले के पास वो बर्तन लेकर के, भाई इसमें दूध डाल दे, लेकिन उसने दूध नहीं डाला। कारण वो बर्तन उस दूध डालने के योग्य नहीं था। अब मैं ये नहीं कहता भाई दूध वाले के पास दूध नहीं है, दूध वाले के पास दूध है, उसके मटके भरे हुए हैं, लेकिन आपका बर्तन दूध डालने के योग्य नहीं है, दूध लेने के योग्य नहीं है। पासबान के पास आशीष है, अगर उसके पास यीशु नाम है तो उसके पास आशीष है। उसके पास अगर यीशु नाम है, अब्राहम, इसहाक, याकूब की आशीषों का वो हकदार है, यहोवा की आशीषों का वो हकदार है। आपको ब्लेस करने का उसको अधिकार है। परमेश्वर ने बोला जिस घर में जाते उस घर को आशीष दे, बोला तो आशीष दे सकते, उनके पास आशीष है। आशीष उनको यीशु ने दी है और यीशु के नाम में वो आपको आशीष दे रहे हैं। लेकिन अगर आप आशीष के योग्य हुए तो वो आशीष आपके घरों में ठहरेगी, अगर नहीं तो वो आशीष लौट कर वापिस आएगी, वो आशीष लौट कर वापिस आ जाएगी, उन्हीं के पास वापिस लौटेगी आशीष, उसी अगुए के पास वो आशीष लौट कर वापिस चली जाएगी। मेरी बात को कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? आज खुदावंद के प्रिय लोगों, हम देखें हम अपनी जिंदगी में क्यों नहीं आशीष। अलीशा एक नगर में से जा रहा, अलीशा एक नगर में से जब जा रहा, बाइबल बताती है कि स्त्री ने उसको अपने घर में बुलाया और अपने घर में बुलाकर उसके खाने का इंतजाम किया, यहां तक कि ऊपर एक कमरा भी डाल दिया रहने के लिए अलीशा के लिए। और गेहाजी और अलीशा उस घर में थे और अलीशा गेहाजी को बोलता उस स्त्री को बुला, हम उसके लिए कुछ कर सकते। उस स्त्री को बुलाया गेहाजी ने, तो स्त्री बोलती खुदा का दिया वो सब कुछ मेरे पास। फिर वो स्त्री चली गई। गेहाजी बोलता, अलीशा बोलता उससे पहले गेहाजी को, हम इस स्त्री के लिए क्या करें? गेहाजी बोलता हम इस घर में कोई भी बच्चा नहीं देख रहा। अलीशा बोलता फिर से उस स्त्री को बुला। उस स्त्री को जब बुलाया गया, उस स्त्री को अलीशा बोलता हम अगली रुत में तेरे पास आएंगे, तो एक बेटे को जन्म देगी। वो बोलती एक खुदा के खातम, तू झूठ मत बोल, तू झूठ मत बोल, मेरा पति तो बूढ़ा है। लेकिन खुदा का दास बोलकर चला गया। क्यों? क्योंकि वो स्त्री योग्य थी। क्यों उसकी जिंदगी में आशीष ठहरी? क्योंकि वो उसके योग्य थी। उसने खुदा के खादम को अपने घर में बुलाया, उसने उसके लिए एक कमरा बनाया, उसके लिए उसने वहां पर चारपाई लगाई, दीवट लगाया, ये सब कुछ उसके लिए रखा, उसको ग्रहण किया। वो उस आशीष के लायक थी। वो आशीष उस घर में ठहर गई और आखिर उसने एक बेटे को जन्म दिया, एक बेटे को पैदा किया। आज खुदावंद के प्रिय लोगों, हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में देखें, क्या हम उस आशीष के योग्य हैं? बीज वही है, जमीन अच्छी होनी चाहिए, भूमि अच्छी होगी तो मैंने कहा वो बीज फल लाएगा, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना वो फल लेकर आएगा। वो जड़ पकड़ेगा, वो बढ़ेगा और आखिर में एक बड़ा पेड़ बनेगा और पेड़ बनकर वो एक, मैंने कहा उसके ऊपर फल होंगे। लेकिन आज भूमि कैसी है, जमीन कैसी है? आज हम देखें क्या हम योग्य हैं उस आशीष के? अगर नहीं योग्य है तो क्यों ना हम अपने आप को योग्य कर सके, हम योग्य बना सके। ईमान करता हूं कि आज का वचन आप लोगों की जिंदगी को तैयार करेगा कि सचमुच आप अपनी आशीष को संभाल सको। परमेश्वर ने लास्ट वचन बोलकर मैं बंद करूंगा। उत्पत्ति 12 अध्याय यहां पर उत्पत्ति 12 अध्याय में खुदावंद ने अब्राहम को कुछ आशीषों का वायदा किया।
यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। गिनती करते जाइएगा। पहली आशीष, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, पहला नंबर, और तुझे आशीष दूंगा, दूसरा नंबर, तेरा नाम महान करूंगा, तीसरा नंबर, तू आशीष का मूल होगा, चौथा नंबर, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, पांचवा नंबर, जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, छठा नंबर, और भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, सातवां नंबर। कितनी आशीष है? 7 आशीष है, 7 वायदे। लेकिन अगर अब्राम इसके योग्य ना होता तो कभी भी अब्राम अब्राहम ना बनता। आखिर अब्राम निकला, अब्राम नहीं रहा, वो क्या बन गया? और ये सातों की सातों आशीषें उसने ली। आज भूमंडल के सब लोग अब्राहम के कारण आशीषित हो रहे। आज हम भी अब्राहम की संतान कहलाते, अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता। लेकिन ये कैसे हुआ? क्योंकि अब्राहम इसके योग्य बना। अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को सुना और परमेश्वर की बातों को ग्रहण किया। आज हम देखें, हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में क्या जो आशीष खुदा के दास बोलकर जा रहे, क्या हम उसके योग्य है या नहीं है? अगर हम उसके योग्य नहीं है, अपने आप को उस आशीष के योग्य बनाओ। तो मैंने कहा आपकी आशीष आपकी जिंदगी में यीशु के नाम में ठहर जाएगी। कोई आमीन बोल सकता है? यीशु के नाम में